This call is now being recorded. Hi Safi, good evening. Good evening everyone. Good evening Vanशिका. चलो अभी आ रहे हैं बच्चे, जल्दी आया करो मेरी क्लास में थोड़ा. ओके ठीक है. 11th कर चुके हो? एक बार डेट भी मेंशन कर देते हैं. आज का डेट बताना. मैम 10 April 2023. ओके तो आप लोग अब 11th कर चुके हैं, 12th में आ चुके हो मेरे पास, यानी कि सबसे मोस्ट सीनियर क्लास में आ चुके हो, है ना. इसके बाद तुम कॉलेज में जाओगे, है ना. नीट करना है सबको, है ना. यस चलो नीट करना है. 720 मार्क्स का पेपर होता है, सब पता है, वो मैं चीजें दोबारा नहीं बता रही हूँ. ठीक है. 11th में भी टीचर ने तुम लोगों को बताया होगा, जिस भी टीचर से आप लोग केमिस्ट्री पढ़े हो उन्होंने बताया होगा कि एनसीईआरटी को तो छोड़ के नहीं जाना, बिकॉज जो आपका नीट का पेपर होता है वो क्या होता है, एनसीईआरटी बेस्ड होता है, पता है ना आप. तो एनसीईआरटी को नहीं छोड़ के जानी है. आप बहुत ही मतलब आप ये लगा लो, केमिस्ट्री का 40% आप 11th में पढ़ के आ चुके हो. 12th में हम लोग जो फाइट कर रहे हैं वो 60% के लिए कर रहे हैं. 40% हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 60% हम 12th में करेंगे. ऐसे मिलके हो जाएगा 100%. ठीक है. चलो अब क्योंकि बच्चे 12th में तुम्हारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है तुम्हारा सॉलिड स्टेट, है ना. अगर किसी ने बुक देखी होगी एनसीईआरटी की तो आप लोगों ने देखा होगा उसमें जो आपका पहला चैप्टर है वो क्या है, सॉलिड स्टेट है ना. ठीक है. लेकिन मैं आपको लोगों को यहाँ पे क्या करवाने वाली हूँ, सोल्यूशन करवाने वाली हूँ, बिकॉज अभी सॉलिड स्टेट आपका बोर्ड में नहीं आ रहा है. ठीक है. हाँ बेटा. नीट में तो आए. न्यू एडिशन है उसमें सॉल्यूशन फर्स्ट चैप्टर है. रिपीट करो बेटा. मैम जो न्यू एडिशन है ना 12th का केमिस्ट्री का, उसमें सॉल्यूशन जो है वो फर्स्ट चैप्टर है. मैम न्यू एडिशन में जो डिलीटेड चैप्टर्स है ना वो मतलब दिए ही नहीं है बुक में. बुक भी इसलिए बहुत पतली हो गई है केमिस्ट्री की. अच्छा, पर सॉलिड स्टेट नीट में तो आता ही है. यस मैम. हाँ, नीट में 2 क्वेश्चन आते हैं सॉलिड स्टेट से, तो वो हम करेंगे. ये मैं आपको सॉल्यूशन इसलिए स्टार्ट करा रही हूँ बिकॉज आपका स्कूल में भी वही स्टार्ट होने वाला है. तो मैं नहीं चाहती आप स्कूल में सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, यहाँ सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में कोई और चैप्टर पढ़ रहे हैं, बायो में कुछ और है. थोड़ा पैरेलली लेके चलेंगे चीजों को ताकि आप लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि अब 12th में आ चुके हो. अच्छा अब मेरी बात सुनो ध्यान से. पहली चीज जो मेरी क्लास में हमेशा आपको ध्यान रखनी है वो है कंसिस्टेंसी. ठीक है. कंसिस्टेंट रहोगे मेरी क्लास में, रेगुलर रहोगे. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैम मैं नहीं. ठीक है. अगर किसी का जेन्युइन प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज करोगे पहले कि मैम मैं आज क्लास अटेंड नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग से देख लूंगा अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है. अदरवाइज सारे के सारे बच्चे, जब टीचर आ रहा है क्लास लेने तो तुम लोग भी क्लास अटेंड करने आओगे. क्लियर है 26 बच्चों को? यस मैम. यस मैम. दूसरा, जो असाइनमेंट्स मिलेंगे या बोल दो मॉड्यूल जो मिलेंगे वो आपको प्रॉपरली पढ़ने हैं. ठीक है. जो आपको मैं क्लास में करवाऊंगी उसको रिवाइज करना है. एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं है. एनसीईआरटी के जो आपके सोल्ड एग्जाम्पल हैं, जो इंटेक्स्ट हैं, प्लस जो बैक एक्सरसाइज में है वो तो भैया करने ही करने हैं. आपको मॉड्यूल्स में क्या मिलेंगे, जो नीट में पीवाईक्यूज आए हुए हैं वो तो मैं क्लास में भी आप लोगों को कराऊंगी, उनमें भी वो आपको मिलेंगे. तो इससे क्या होता रहेगा, आप लोगों का सही होता जाएगा. ठीक है. लेकिन एक ना बहुत अच्छा एडवांटेज है आप लोगों के पास. वो क्या एडवांटेज है कि अभी आप 11th से 12th में आए हो, आप लोगों के ऊपर इतना प्रेशर नहीं होगा. नहीं है ना अभी इतना? जल्दी बताओ मुझे. नहीं है. तो अब नहीं है, आगे होने वाला है. आगे होगा प्रेशर जब सिलेबस बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, कुछ बैकलॉग भी रहेंगे आप लोगों का, तो प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा. नीट भी पास आ जाएगा तो आप कहोगे कि मैम टेंशन हो रही है, हमें तो 11th नहीं आता, हम तो भूल गए 11th. तो आप लोग क्या करेंगे अभी, क्योंकि आपके पास अच्छा खासा टाइम है, 11th की बुक्स उठाओ. ये तो मेरे साथ करना ही करना है. 12th तो आपको तुम्हारे टीचर्स के साथ करना ही करना है. टाइम है ना तुम लोगों के पास, 11th उठाओ. 11th में कौन कौन से चैप्टर करोगे तुम लोग, सुनो ध्यान से, कौन कौन से करोगे. पहला तुम करोगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जो मैं बोल रही हूँ वो करोगे पहले. सेकंड करोगे तुम केमिकल बॉन्डिंग, मोल कंसेप्ट और जीओसी. बस अभी ये कर लो. जब ये हो जाएंगे तब मैं बताऊंगी नेक्स्ट क्या करना है.
समझ रहे हो? यस मैम। 4 चैप्टर तुम्हें अपने 11th के रिवाइज करने हैं। ऐसे ही तुम फिजिक्स के भी टीचर से पूछ लेना, एंड जो बायो शिवानी मैम तुम लोगों को पढ़ाएंगी उनसे भी पूछ लेना। ये 4 चैप्टर केमिस्ट्री में होने चाहिए, क्योंकि इसके बिना 12th में सीख नहीं पाओगे कुछ, है ना। मैम कैसे प्रिपेयर करना है? एनसीईआरटी कोई रेफरेंस बुक ले रखी है, क्योंकि एनसीईआरटी में ज्यादा डिटेल में नहीं दिया होता, तो एनसीईआरटी को आप रेफर कर सकते हो। टॉपिक कौन कौन से है इसमें डिटेल में पढ़ना है तो मैं आपको बता देती हूँ, प्रदीप काफी अच्छी बुक है, बहुत बढ़िया बुक है, ठीक है। तुम्हारा तो वैसे भी नीट का लेवल जेई से थोड़ा कम रहता है, तो ये 4 चैप्टर अपने एनसीईआरटी से पढ़ोगे प्लस पीवाईक्यूज लगाओगे। क्या आप लोगों ने एमटीजी की बुक ली हुई है? यस मैम। यस मैम। बस फिर तो काम हो गया। ये 4 करोगे उसमें से, एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज लगाओगे एमटीजी के, और मुझे कंफर्म करोगे कि मैम ये मेरा हो गया। और डेली बेसिस पे मुझे एमटीजी की कौन सी वाली बुक? एमटीजी के नाम से आती है 33 इयर्स वाली। अच्छा, पीवाईक्यू। मैम 33 इयर्स वाली हाँ, पीवाईक्यूज आप एंड लोगों ने कितने वाली ली हुई है? मैम पीवाईक्यूज ही लिए हुए। हाँ तो ठीक है, उसमें जितने भी साल के हैं। समझ रहे हो मेरी बात? ये 4 चैप्टर करोगे और डेली मुझे अपडेट दोगे कि मैम मैंने आज इतना कर लिया। जितने भी बैठे हो 27 बच्चे, 26-27 जितने भी बैठे हो, मुझे डेली अपडेट करोगे कि मैम आज मैंने ये कर लिया। कोई डाउट आता है तो मेरा नंबर सबको मिल गया होगा, मैं तुम लोगों के ग्रुप्स में ऐड हो गई हूँ, देख लेना खुशबू मैम का क्या नंबर है, ठीक है। लेकिन अभी तुम लोगों के पास टाइम है, क्योंकि बेटा बाद में मैंने देखा है बच्चों को, बाद में वो टेंशन ले लेते हैं, मैम 11वीं तो हमें आती ही नहीं, पूरा पढ़ के आए हो फिर भी कहोगे मैम नहीं आती है 11वीं। तो आप लोगों के 11th के भी टेस्ट लिए जाएंगे थोड़े टाइम बाद, ठीक है, आने वाले 2-1 महीने में, ठीक है। तो जब तक तुम लोगों के पास टाइम है तो जो चल रहा है तो उसको चलने दो, लेकिन साइड बाय साइड अपने ये वाले चैप्टर जो मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री में बताए हैं वो आप लोग अपना क्लियर करते चलोगे, अपने पीवाईक्यूज लगा के उसको साइड में रख दोगे। और मैं फिर बोल रही हूँ, केमिकल बॉन्डिंग से 4 क्वेश्चन आते हैं नीट में। समझ आ गई सबको? यस मैम। ठीक है, चलो। इसके अलावा कुछ और पूछना है आपको नीट से रिलेटेड, या मैं स्टार्ट करूं? मैम स्टार्ट कर दो। निगम बहुत हो रहा है मैम, पढ़ने की बहुत क्या बोलते हैं, उत्साह है। हाँ, होना भी चाहिए, डेस्परेट हो। मैम एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो। मैम लाइक ये जो सिलेबस होगा ये मैम पूरे ईयर में जाके खत्म होगा या फिर उससे थोड़े टाइम पहले कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 11th की भी रिवीजन का टाइम चाहिए ना। हाँ हाँ, आपका जो बेटा 12th का सिलेबस है वो मैं अक्टूबर तक करा दूंगी कंप्लीट। ओके मैम। है ना, जो 14 चैप्टर है, 14 to 15 चैप्टर मैं अक्टूबर तक करा दूंगी, उसकी तुम लोग टेंशन ना लो। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, नहीं तो निगम तो बुरा मान जाएगा, ठीक है। चलो, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला मोल कंसेप्ट, क्योंकि जैसे आप लोगों को बोला भी गया होगा टीचर्स ने, अगर आप लोगों को ऑर्गेनिक सीखनी है तो आप लोगों को उसके लिए जीओसी करनी पड़ेगी, विच इज योर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसे ही अगर आपको 12th की फिजिकल केमिस्ट्री का ही ये चैप्टर है सॉल्यूशन, इस पे जाना है तो पहले आपको मोल कंसेप्ट आना चाहिए, है ना। मोल कंसेप्ट आना चाहिए, कुछ चीजें मोल की पता होनी चाहिए, जो उसमें आप कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ के आए हो, जो कि मैं आपको दोबारा पढ़ाऊंगी, ठीक है, वो आनी चाहिए आप लोगों को। क्लियर है? तो आज का हमारा पूरा लेक्चर किस पे डेडिकेटेड होगा? कंसंट्रेशन टर्म्स पे और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पे। चलो ओके, तो सबसे पहले, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है? सॉल्यूशन। अब क्योंकि चैप्टर का नाम ही सॉल्यूशन है, तो बेटा सबसे पहले तो सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट इज अ सॉल्यूशन, डिफाइन सॉल्यूशन। तो आप लोग सॉल्यूशन को अपने लैंग्वेज में मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी आपको मन करे, कोई भी बच्चा। मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट। वो सॉल्यूशन होता है जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सेकेंड, निगम बताएंगे पहले, निगम फिर मनीषा, मैं तुम पे आ रही हूँ। हाँ निगम। मैम मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। ओके, मनीषा आप बताइए। मैम ये मिक्सचर होता है, किसी भी चीज का मिक्सचर कर सकते हैं। जैसे कि जो सॉल्यूट होता है वो कम होता है और जो सॉल्वेंट होता है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, वाटर एंड चीनी, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि यू आर सेइंग कि हाँ,
A solution is very good. It is a homogeneous mixture. Very good. Homogeneous, homo का मतलब क्या होता है? Same. सेम। Homogeneous का मतलब होता है same phase. या तो वो पूरा लिक्विड फेज होगा, या पूरा सॉलिड होगा, या पूरा गैसियस फेज होगा। तो ए सॉल्यूशन इज एज डिफाइंड एज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर, दो से ज्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं, सब्सटेंस बोल दो, ठीक है, उसको आपने सॉल्यूशन बोला है, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि जो उनका प्रपोर्शन है, जो आपने मिलाया उसके अंदर, उनका प्रपोर्शन एंड कंपोजिशन जो हो सकता है वेरी कर सकता है सर्टेन लिमिट। मतलब इसका मतलब मैं समझाती हूँ सिंपल, आप लोगों को पता है सॉल्यूशन किससे मिलके बना होता है बच्चे? मैडम सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। सबसे अच्छा एग्जांपल आप लोग लेते हो सॉल्यूट में, अगर मैं सोल्ट ले लूं और सॉल्वेंट में पानी ले लूं, तो आप कहोगे कि मैम वाटर क्या है, ज्यादा अमाउंट में है, सोल्ट जो है मेरा वो कम अमाउंट में है। जो कम अमाउंट में होता है आप उसको सोल्यूट बोलते हो, जो ज्यादा अमाउंट में होता है आप उसको सॉल्वेंट बोलते हो। यही बोलते हो आप लोग। यस मैम। क्या ये बात सही है? अगर मान लो सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक मिनट को, एग्जांपल मैम पार्शियली सही है मैम, बट 100% सही नहीं होगा। वेरी गुड। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूं, 1 मोल ऑफ सपोज ले लूं वाटर, और 10 मोल ले लूं मैं सोल्ट का, तो आप मुझे क्या यही बोलेंगे क्योंकि सोल्ट ज्यादा है तो मैम ये आपका सॉल्वेंट हो गया, और क्योंकि पानी कम है तो ये आपका सोल्यूट हो गया? नो मैम, पानी सॉल्वेंट होगा क्योंकि उसकी फिजिकल स्टेट सेम होगी सॉल्यूशन की। बहुत बढ़िया। कहाँ पढ़ा ये आपने साक्षी? मैम ने वो भेजा था ना प्री पढ़ने के लिए पहले ही ग्रुप में, तो वो पढ़ा था। वेरी गुड। नोट्स टाइप के। समझे? या मैं समझाती हूँ। मतलब जो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि सोल्यूट जो है वो कम अमाउंट में है, सोलवेंट जो है ज्यादा अमाउंट में, ठीक है, गलत नहीं है बात। लेकिन मैंने एक एग्जांपल देके बोला कि 1 मोल ऑफ वाटर है और 10 मोल सोल्ट है, तो इसके हिसाब से जो मैंने ये डेफिनेशन बोली कि भैया वो सॉल्वेंट इज इन एक्सेस एंड सोल्यूट इज इन लेसर अमाउंट, तो इसके हिसाब से तो ये हो गया कि सोल्ट हमारा सॉल्वेंट हो गया, वाटर मेरा सोल्यूट हो गया। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि आप पानी में नमक को मिला रहे हो ना। यस मैम। तो उसका फिजिकल स्टेट क्या रहेगा वो डिसाइड करेगा कि आपका सोल्वेंट क्या है। अगर फिजिकल स्टेट आपका लिक्विड है तो वो सॉल्वेंट आपका लिक्विड होगा। अगर फिजिकल स्टेट आपका सॉलिड है तो वो सॉल्वेंट आपका सॉलिड रहेगा। अगर आपका फिजिकल स्टेट मतलब मिलाने के बाद, सोल्यूट सॉल्वेंट को मिलाने के बाद अगर आपका फिजिकल स्टेट गैसियस स्टेट है तो आप क्या बोलोगे, वो गैसियस सॉल्यूशन है। हाँ, सॉल्वेंट बिल्कुल सही बोला सैफी ने। इसकी बात मैं रिपीट भी कर देती हूँ। सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट इन विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, तो होमोजीनियस के लिए सिंपल आपको लोगों को पता है, जैसे मान लो ये मेरे पास पानी है, सबको दिखाई दे रहा है क्या यहाँ पे? पानी है मेरे हाथ में, ठीक है। अच्छा, अब मैं पानी में क्या डाल रही हूँ? सोल्ट डाल रही हूँ। सबको दिख रहा है? देखो। यस मैम। यस मैम। ओके, तो आप इसको क्या बोलोगे? ये सॉल्यूशन है। क्यों? यस मैम। जब मैंने नमक को पानी में डाला तो पूरी तरह क्या हो चुका है? डिसोल्व हो चुका है। ऐसा तो नहीं है ना नमक आपको कहीं अलग दिख रहा है। जैसे इसकी फिजिकल स्टेट क्या है? लिक्विड है। यानी कि यहाँ पे सोलवेंट क्या है आपका? पानी है, और सोल्यूट वाटर यहाँ पे आपका नमक है। ठीक है, अब इन्होंने ये लाइन क्या बोली हुई है बच्चा कि रिलेटिव प्रोपोर्शन और कंपोजिशन ऑफ विच में वरी बिटवीन सर्टेन लिमिट। मतलब अभी तो मैं इसको मिला रही हूँ नमक को, तो ये अच्छे से डिसोल्व हो रहा है, लेकिन मैम सैचुरेशन लेवल तक, हाँ सर्टेन लेवल, सर्टेन लिमिट तक ये डिसोल्व होगा। आप इसमें नमक डाले जा रहे हो, इतना नमक नहीं ले सकती, मम्मी लड़ेगी, है ना। तो अगर मैं ज्यादा नमक डाली जा रही हूँ तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो डिसोल्व होना बंद हो जाएगा। उसकी भी मैं आप लोगों से बात करूंगी आगे चल के। ठीक है, तो ये कैसा था जो भी मैंने आपको करके दिखाया, ये आपका होमोजीनियस मिक्सचर था। क्लियर हो गया? यस मैम। ये आप लोगों को पता ही है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। कंपोनेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इज कॉल्ड सोल्यूट एंड द कंपोनेंट इज इन एक्सेस, उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। एक सेकंड, ये इतना कैसे स्पेस आया हुआ है, आई एम सो सॉरी। हाँ, उसके बाद है बेटा 3 चीजें हैं
एक बार देखना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको मैं अभी नहीं करा रही हूँ, ये हम जो अपनी सेकंड क्लास होगी, कल होगी शायद, हाँ, उसमें मैं आप लोगों को कराऊंगी। ये गलती से यहाँ पे लिख दिया है, ये समझ लो, है ना। तो आज क्योंकि जो मुझे आप लोगों को कराना है वो मेरा पूरा फोकस रहेगा कंसंट्रेशन टर्म पे, तो इसको जब मैं कल आपको कराऊंगी, हेनरीज लॉ कल हम करेंगे, तो वहां पे मैं ये सब आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, व्हाट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। क्योंकि वहां पे अब बताऊंगी, कल भी बताना पड़ेगा, इससे बेटर है मैं आप लोगों को कल बताऊं। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। आपके ना ये एनसीईआरटी की टेबल है, देख पा रहे हो? अगर किसी ने एनसीईआरटी खोली होगी हाँ तो मैम, बुक में है ना, Yes, वही मैंने स्लिप Yes, करके ma'am. यहाँ पे लगा दिया। अब ये टेबल है बेटा इम्पोर्टेंट, ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कई बार, अगर आप पीवाईक्यूज देखेंगे ना तो यहाँ से आपको क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। चल, तो एक बार मैं आपको फटाफट बता दूं कैसे याद रखनी है इस टेबल को। यस चल, मैम। Yes. सबसे पहले मैं बात करूंगी सॉलिड, एक मिनट कलर दूसरा ले लेती हूँ, सॉलिड सॉल्यूशन की बात करूंगी। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब क्या है? यहाँ पर सॉल्वेंट क्या होने वाला है? सॉलिड। सॉलिड। हाँ, सॉलिड होने वाला है। सॉल्वेंट क्या होने वाला है? सॉलिड। तो सॉल्वेंट तो मैंने सॉलिड ले लिया, मैं सोल्यूट को चेंज कर रही हूँ। पहले मैंने सॉलिड लिया, तो सॉलिड इन सॉलिड क्या होगा? जैसे आपके मेटल्स होते हैं, लोहे क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल। एक कोई मैम गोल्ड और कॉपर का मिक्सचर। हाँ, ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, तो ये मिक्सचर है मेटल के, एक ज्यादा अमाउंट में हो सकता है, एक कम अमाउंट में हो सकता है, ठीक है। लिक्विड इन सॉलिड में क्या होगा? एग्जांपल, लिक्विड इन सॉलिड में बहुत इंपॉर्टेंट है एमल, बेशक ये भूल जाना हाइड्रेटेड सोल्ट, लेकिन ये ध्यान रखना एमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। यहाँ पे सोडियम क्या है? एंड मरकरी क्या है? सॉल्वेंट। नहीं 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 नहीं, Na सॉलिड है, मरकरी लिक्विड है। लिक्विड इन सॉलिड की बात करो ना, फिजिकल स्टेट क्या है? यस मैम, मरकरी लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे। वेरी गुड, मरकरी लिक्विड है और सोडियम, ध्यान रखना इस बात को, पूछा हुआ है एक बार। जैसे अभी आप लोगों ने गड़बड़ा दी ना बोलने में, ये पेपर में मत करना गड़बड़ा के, है ना। अगर मैं बात करूंगी गैस इन सॉलिड में, तो आपका ये H2 इन पैलेडियम, पैलेडियम क्या होता है? मेटल है। यस H2 आपका गैस है, तो कैसा होता है? गैस इन सॉलिड। सिंपल, लर्न करना है आप लोगों को, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ये सिर्फ हमें तो आपको बता सकती हूँ कि ऐसे ऐसे है, लर्न आपको करना है। एक टेबल है एनसीईआरटी की, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। सोचो, सॉल्यूशन का स्टार्टिंग करने पे ही एक क्वेश्चन बन जाए तो भैया मजे आ जाएंगे। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। मैम, इस चैप्टर से क्वेश्चंस ज्यादा हार्ड नहीं आते ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस फॉर्मूला आते हैं। बेस्ड आते हैं, और कहाँ से आते हैं? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आते हैं, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। टाइम लगेगा वहां तक Yes, ma'am. पहुंचने में थोड़ा सा, बट वील एंजॉय, है ना। चलो, और न्यूमेरिकल भी आते होंगे फिर इससे। हाँ, न्यूमेरिकल ही आते हैं इस चैप्टर से। बोर्ड्स में तो तुम्हारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी मिल जाएगा तुम्हें, बट नीट में 95% चांसेस है कि न्यूमेरिकल आए, ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं, देखो आज पहला दिन है ना, तो फिर मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो अभी बाद में जब खत्म होने वाला होगा ना चैप्टर, तब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी करवाऊंगी, क्योंकि वो लास्ट टॉपिक है तुम्हें। चलो ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाऊंगी, टेंशन ना लो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लिक्विड सॉल्यूशन का, यानी कि यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है? जल्दी बोलो। लिक्विड। फिर अब आगे, यानी कि अब लिक्विड सॉल्वेंट है, मैंने फिक्स कर लिया, सोल्यूट में चेंज कर रही हूँ, सॉलिड लिक्विड गैस। तो सॉलिड इन लिक्विड का तो अभी बताया एग्जांपल, इतना मस्त मजे से मैं सोल्ट लेके आई, पानी लेके आई तुम लोगों के लिए, ठीक है, तो वो उसका एग्जांपल होगा। लिक्विड इन लिक्विड की बात करूं, इथेनॉल ले लो, मिथेनॉल ले लो पानी में, वो कैसा सोल्यूशन हो जाएगा? क्योंकि मिथेनॉल इथेनॉल भी लिक्विड होता है, पानी तो होता ही लिक्विड है, तो लिक्विड इन लिक्विड हो जाएगा। गैस इन लिक्विड, एरेटेड ड्रिंक्स है ना, कोका कोला पिए? मैम वाटर सबसे अच्छा एग्जांपल है ना, कार्बोनेटेड वाटर। वाटर किसका अच्छा एग्जांपल है बेटा? मैम गैस इन लिक्विड का मैम उसमें ऑक्सीजन मिक्स है ना। हाँ, सबसे अच्छा एग्जांपल है बिल्कुल। और जो तुम लोग कोका कोला पीते हो, इसमें भी क्या होती है? CO2 डिसॉल्व करी होती है, तो गैस इन लिक्विड। मैम ये तो सिंपल है, चलूं आगे? यस मैम। उसके बाद है गैसियस सॉल्यूशन, मतलब जहाँ पे गैस सॉल्वेंट है, जैसे सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस। गैस इन गैस में गैसेस होंगी,
लिक्विड इन गैस में क्या होगा, जैसे ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल एक बार पूछा हुआ नीट में। मैम क्लोरोफॉर्म। हाँ, क्लोरोफॉर्म मिक्स की गई है N2 गैस के साथ, तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा बच्चे, लिक्विड इन गैस, है ना। अगर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बार पूछा हुआ नीट में। सॉलिड इन गैस मतलब कैम्फर, तो आपको पता है ना, कपूर यस मैम। सॉलिड होता है इन N2 गैस। अगर आपकी गैस N2 है, सॉलिड आपका कैम्फर है, तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, सॉलिड इन गैस का। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे इस चैप्टर में जो मेरा फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन पे रहेगा, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, पहली बात तो सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है। लेकिन टेबल आपको पूरी लर्न करनी है, क्योंकि आ सकता है क्वेश्चन, और अगर मान लो एग्जामिनर का दिमाग वो हुआ, उसके माइंड में आया कि चल वही सॉल्यूशन से इजी क्वेश्चन डाल दे, तो यहाँ से वो डाल सकता है। चलो आगे। यस मैम। ब्लैंक स्लाइड पता नहीं क्यों आ गई है, एक मिनट, आई एम सो सॉरी बेटा। हाँ चलो, इसके बाद मैं डायरेक्ट आती हूँ आपका, किस पे आऊंगी, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। अब कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है, कोई मुझे बता पाएगा। मैम जब उसमें सैचुरेशन लेवल आ जाता है तो सॉल्यूशन एक मिनट, चलो मैं एक सेकंड मैं पूछती हूँ। हाँ, लक्ष्य है क्या यहाँ पे, मैम लक्ष्मी। अच्छा हाँ लक्ष्मी बोलो। Ma'am, amount of solute dissolved in the solvent is the concentration of the solution. मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन किसमें, Solvent. लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड इन अ गिवन क्वांटिटी, यही तो Yes. पता कर रहे हैं। जैसे Yes. एक सेकंड रुकना, हाँ, जैसे मैंने अभी पानी में, इधर देखना, जैसे मैंने पानी में नमक मिलाया, तो मैं ये देखना चाहती हूँ इसमें सोल्यूट की अमाउंट कितनी है, ठीक है। फिर उसको हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं बच्चे, कंसंट्रेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। समझे कि नहीं समझे। अब Yes, ma'am. कंसंट्रेशन में भी मैं दो तरीके देख सकती हूँ, पहला क्वांटिटेटिवली, एक काम करती हूँ मैं प्रीवियस पेज पे करके दिखाती हूँ, दो तरीके से, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। स्पेलिंग का देख लेना, ठीक है। Yes. अच्छा, क्वालिटेटिवली का मतलब क्या है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है। मतलब बेसिकली आप देख के ही पता लगा लोगे कि आपका सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या होगा, पानी ज्यादा होगा उसमें, पानी ज्यादा हो। पानी में नमक डाला हुआ है, पानी ज्यादा, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन है। अगर उसको मान लो गर्म कर दो तो पानी उड़ता जाएगा, मतलब वो कैसा बनता जा रहा है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये आप देख के बता रहे हो, ठीक है। अब हमें कंसंट्रेशन की टर्म्स जो हम आज पढ़ने वाले हैं, वो हम किससे पढ़ने वाले हैं, किसके थ्रू, क्वांटिटेटिवली पढ़ना चाह रहे हैं कि कितना मैंने इसमें नमक मिलाया, उसका अमाउंट क्या था इन अ गिवन सॉल्वेंट। वो मैं कैसे निकालूंगी, क्वांटिटेटिवली निकालूंगी विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है जी। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताती जा रही हूँ ना, वैसे वैसे आप लोग सुनते जाना, ये आपने पढ़ी भी होंगी चीजें, ठीक है। सबसे पहले आता है, लैंग्वेज पे मत जाना, जो मैं आपको सिखा रही हूँ वो आपको इजी लगती है तो आप लोग वैसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। बस आपको लोगों को समझ में आना चाहिए। सबसे पहले है बच्चा अपना मास परसेंटेज, जिसको हम वेट बाय वेट परसेंटेज भी बोलते हैं, ठीक है। पढ़ा है, इसका नाम पढ़ा है, क्या मतलब Yes, ma'am. आपने 11th में केमिस्ट्री लैब में तो जाते होंगे, केमिस्ट्री लैब में ना बोतल्स रखी होती हैं शेल्फ पे, है ना, रिएजेंट बोतल्स। तो अगर आपने कभी उठा के देखी हो किसी बोतल को, सपोज मैं बात करूं NaOH की बोतल है, तो उस पे लिखा रहता है कई बार 10% NaOH सॉल्यूशन। Yes, ma'am. Yes. अब तो देखो, अगर किसी और को दिखाओगे जिसने केमिस्ट्री नहीं पढ़ रखी, उसको तो पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि भैया ये 10% क्या है ना।
बट क्योंकि हम तो केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट वाला चैप्टर 1 साल पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। मैम इसमें ये होगा ना 10 ग्राम NaOH in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट है। 100 ग्राम। ध्यान रखना 100 ग्राम, ग्राम of क्योंकि मैं solution। बात किसकी कर रही हूँ, वेट बाय वेट। केमिस्ट्री में मैं वेट और मास को साइमल्टेनियसली यूज करूंगी। फिजिक्स में देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास, लेकिन केमिस्ट्री में मेरे लिए वो सेम है। ठीक है, इन 100 ग्राम सोल्यूशन, यही मतलब हुआ यार, तुम लोगों को तो पता ही है। यस मैम। तो ये कहाँ काम आएंगी, ये जो छोटी छोटी बेसिक वाली टर्म्स है ये काम आएंगी तुम्हें बड़े बड़े मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब जगह पे निकालने में काम आएगी। तो अभी से सीख के चलते हैं। जैसे सपोज 5% बाय मास, इसका मतलब क्या हुआ, 5% बाय मास सोल्यूशन ऑफ शुगर का मतलब क्या है कि 5 ग्राम शुगर प्रेजेंट है 100 ग्राम सोल्यूशन में। मतलब अगर मान लो ये 100 ग्राम सोल्यूशन है तो इसमें 5 ग्राम क्या है, शुगर है। शुगर है। तो पानी कितना हुआ, 95 मैम। 95%। यानी कि जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो कितना हुआ, 95 ग्राम हुआ। और जो ये मैंने NaOH का एग्जांपल दिया था, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, 90 90 ग्राम। ठीक है, तो अगर मैं इसका मास परसेंटेज का फॉर्मूला लिखूं तो ये तुम अच्छे से बता दोगे। मान मैम लो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। में जो नमक है उसका मास सोल्यूट का डिवाइड बाय टोटल मास। मैम टोटल मास किसका, टोटल मास मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन। का वेरी गुड। कई बच्चे यहाँ पे, बहुत बच्चे यहाँ पे लिख के आते हैं सॉल्वेंट का मास। समझ आ रही है, यस मास मैम। ऑफ सोल्यूट जो आपने लिया है, ठीक है, कितना परसेंटेज प्रेजेंट है उसका गिवन सॉल्वेंट में, वो हम निकाल रहे हैं। तो अगर उसका निकाल रहे हैं तो न्यूमरेटर में उसी का मास आएगा डिवाइड बाय टोटल मास। अरे हम वो नहीं निकालते, परसेंटेज नहीं मैम निकालते। 11 की तरह का कंपेयर करें परसेंटेज कंपोजिशन तो उसकी तरह ही इजी हो हाँ जाता है फिर। वही वही वही, जैसे अपना मार्क्स कैसे निकाल दो आप कि मैम 100 में से मेरे 80 मार्क्स आए परसेंटेज में, तो आप क्या करते हो, 80 मार्क्स आए डिवाइड बाय टोटल में से कितना, यस मैम। टोटल में से कितने हैं इनटू 100, दैट इज योर परसेंटेज। तो बस यही है, सिंपल फंडा है। ठीक है, तो यानी कि सॉल्यूशन आपका क्या हो गया, फिर यहाँ पे सॉल्यूशन आपका हो गया, सॉल्यूशन किससे मिलके बना है, सोल्यूट प्लस सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अच्छा, क्या मास परसेंटेज की कोई यूनिट है, नो मैम। नहीं है, क्यों मैम नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ लाइक ही क्वांटिटी है, वेट का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही क्या है, ग्राम्स में है। ठीक है, ग्राम से ग्राम तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैसी है, यूनिटलेस है। चलो आगे, इतना सफिशिएंट है ना, इसमें इतना ही आपको ध्यान रखना है। चलो उसके बाद आता है पहले हम ये पढ़ लेते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ रखा है तो थोड़ा सा मैं जल्दी करवाऊंगी आप लोगों को। वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, जैसे आपने मास परसेंटेज निकाला है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन किसमें, मिलीलीटर में या लीटर में, मैम मिलीलीटर में। मैम मिलीलीटर में लोगे। यहाँ पे भी सॉल्यूशन क्या लोगे, ध्यान रखना, सॉल्यूशन का वॉल्यूम रखना है आपको, सोल्यूट प्लस 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि 25% बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल है, तो इसका मतलब क्या होगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब। 25 ml in 100 ml। हाँ, क्यों, क्योंकि मैम 1 मिलीलीटर किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। पता है ये वाली चीज। चलो यहाँ पे नहीं पता है तो एक तो मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ यूनिट कन्वर्जन लिखवा रही हूँ, प्लीज उसको लिखिए। एक तो लिखिए 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ठीक है, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। लिखो, ये इस चैप्टर में काम आने वाला बेटा, बहुत ही ज्यादा काम आने वाला। ठीक है, और लिखो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। बस, बाकी और होगा तो मैं आपको साथ साथ लिखवाते हुए चलूंगी, लेकिन ये अभी के लिए ध्यान रखना, याद रहेगा। यस मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं।
हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, 25% बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होगा उस इथाइल अल्कोहल कि 25 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में, यानी कि 75 ml क्या हो जाएगा फिर उसमें, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हो जाएगा। मैम सॉल्वेंट। ठीक है। चलो एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? उसके बाद हम करते हैं, ये पता नहीं स्लाइड क्यों ब्लैंक है, कोई बात नहीं। कौन सा हो गया हमारा, मास परसेंटेज हो गया, वॉल्यूम परसेंटेज हो गया, है ना। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मास फ्रैक्शन। इस पे क्वेश्चन नहीं आते हैं इतने, जस्ट आप देख लो सिर्फ। जैसे अगर मैं मान लू WA क्या है मेरा मास ऑफ कंपोनेंट, क्योंकि मुझे आप लोगों को न्यूमेरिकल कराने अभी, है ना। मैम मास फ्रैक्शन या मोल फ्रैक्शन? मास बोल रही हूँ अभी मैं, मोल नहीं बोल रही हूँ अभी, मैं मास फ्रैक्शन बोल रही हूँ। मोल होगा तो ऊपर मोल आएगा, समझे। यस मैम। हाँ, वैसे मास फ्रैक्शन नहीं पढ़ना है आपको, बट क्योंकि ये पता होना चाहिए तो हम पढ़ लेते हैं। चलो, अगर मैं बोलूं WA क्या है, A कंपोनेंट का मास है, WB क्या है, B कंपोनेंट का मास है सॉल्यूशन में, तो मास फ्रैक्शन आप कैसे निकालते हो, जैसे आप मोल फ्रैक्शन निकालते हो, जैसे आप परसेंटेज निकालो, सेम है, सब कुछ सेम है, फ्रैक्शन सेम है, परसेंटेज सेम है, बस परसेंटेज में आप मल्टीप्लाई करते हो 100 से, फ्रैक्शन में नहीं करते हो, क्योंकि 100 से क्या होता है, लेस देन 1 आएगी वैल्यू। तो गिवन मास बाय टोटल मास ऑफ बोथ द कंपोनेंट, ऐसे ही B का कैसे निकालोगे, गिवन मास बाय टोटल मास ऑफ बोथ कंपोनेंट। ठीक है, सिंपल था। अब आ जाओ मोल फ्रैक्शन में, मोल फ्रैक्शन भी तो यही होता है जो भी आपने मास फ्रैक्शन बोला, बस आपने Yes. ऊपर मास लिया है, यहाँ पे हम मोल ले लेंगे। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट का। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड करके दिखाया हुआ है, अगर सपोज मेरे पास ये सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, कैसे निकालूंगी इसको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Number of सोल्यूट, moles of solute upon the total moles. टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे वो फिर, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। चल, ये पता चल गया तुम लोगों को, आ गया हो। यहाँ पे क्या हो रहा है इधर देखना, अगर मान लो मेरे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट की मैं बात कर रही हूँ, जनरली हम इस चैप्टर में सॉल्यूशन में बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे, जिसमें एक सोल्यूट होगा सॉल्वेंट होगा। सपोज मेरे पास A और B है, तो दोनों का सम किसके बराबर आता है बच्चे, 1 के बराबर। 1। 1 के ठीक है, यानी कि मोल फ्रैक्शन अगर मैं काई A का निकालूं तो वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। ठीक है, अगर आपका एक निकल गया है, आपको दूसरे में फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल 1 में से माइनस करो, आप लोगों का क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, बोलो हाँ या ना। यस मैम। yes मैम अब मुझे ये बताओ कि मोल फ्रैक्शन क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करता है क्या, no मैम नो मैम। नहीं करता टेम्परेचर पे। मास परसेंटेज करता था क्या, नो मैम। no मैम ठीक है। अच्छा, ये मोल परसेंट क्या होगा, मोल फ्रैक्शन निकाला है ना, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, वो मोल परसेंट आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, सिंपल है, कुछ ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। बोलो हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, ओके। तो ओके, आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, करना, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लिखना। इफ 4 मोल ऑफ एल्कोहल, लिखो, इफ 4 मोल ऑफ एल्कोहल and 6 mole of water are mixed, then calculate mole fraction of each component. हम 0.4 और 0.6 0.4 and 0.6 0.4 एंड 0.6 निकाल लोगे, इजी है ये तो। यस मैम। ठीक है, एल्कोहल का निकाल के दिखा देती हूँ मैं। 4 मोल है, टोटल कितने हो जाएंगे, 6 + 4 10, तो 0.4। मैम 4/10 तो 0.4 और 6/10 तो 0.6। 0.6।
चल आगे चलते हैं। ओके, इसके बाद हम समझते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी मोलैरिटी क्या है कि सबको पता है ना कि क्या होता है मोलैरिटी? नंबर मैम ऑफ मास ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ठीक है। लीटर। मान लो ये आपका जो, सपोज कर लो ये 1 लीटर सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें मैंने नमक के कुछ मोल डाले हैं, तो कितना सोल्यूट है इस पूरे लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसको मैं क्या बोलूंगी? मोलैरिटी बोलूंगी। यानी कि इस 1 लीटर, सपोज 1 लीटर सॉल्यूशन है, इसमें कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, वो क्या होगी? मोलैरिटी होगी, ठीक है। तो आप लोग क्या बोलते हो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वेरी गुड। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है मैम? व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स? मास। given mass upon a molar mass. गिवन मास अपॉन मोलर। गिवन मास बाय मोलर मास। निगम है क्या यहाँ? निगम चला गया। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी ज्वाइन किया? मैं था मैम, वो एग्जिट हो गया था, नेट प्रॉब्लम। अच्छा, गुंजन, इसी नाम से ही लॉगिन किया था क्या? यस मैम। ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी और कोई है ऐसा जो अभी आया हो? नो मैम। नो मैम। ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होगा आपका? गिवन मास बाय मोलर मास, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखो, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम पर लीटर, या सिंपल इसको आप ऐसे भी लिख लेना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। है ना। हम क्यों ज्यादा कॉम्प्लिकेट करें? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ध्यान रखना लीटर में लेते हो, मिलीलीटर में नहीं लेना। यस। अगर मिलीलीटर में दिया हुआ है तो उसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा बेटा आपको, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। यस मैम। ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि बेटा तुम्हारे पास 1 मोलर सोल्यूशन है, तो उसका मतलब क्या होगा कि 1 मोल ऑफ सोल्यूट किसमें प्रेजेंट है? 1 लीटर 1 सोल्यूशन, liter of 1 solution. लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है। उसके बाद मैं बात करती हूँ मोलैलिटी की। किसकी बात करूंगी? मोलैलिटी। मोलैलिटी में आप क्या करते हो? कुछ नहीं है। मोलैरिटी और मोलैलिटी मास में ऑफ सोल्यूट अपॉन द वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलैरिटी को जब आप कैपिटल एम से डिनोट करते हो, तो मोलैलिटी को आप स्मॉल एम से डिनोट करते हो, राइट। तो इसमें क्या लेते हो आप? सिंपल, इसको भी मैं सिंपल वे में लिख दूं? यस मैम। ये थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। अच्छा, इसको ना एक चीज सुनना ध्यान से। अभी तो तुम्हें ये समझ में आ गया मोलैलिटी। अगर मैं मान लो बोलूं कि 1 मोलर सॉल्यूशन क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे कि मैम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, यही बोलोगे ना, ठीक है। यस मैम। लेकिन हमें ना डिफरेंस याद करने की, मतलब डिफरेंस पता होना चाहिए कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या डिफरेंस है। मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या डिफरेंस है, तो वो मैं मैम मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है और मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। डिपेंड करती है, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये वाली बात, तो देखो आप लोगों को पता है, लेकिन अब ध्यान से सुनो। अगर मैं बोलूं मोलैरिटी, तो मोलैरिटी में मान लो मेरे पास ये है बीकर, ठीक है, 1 लीटर, ठीक है। यहाँ पे मैंने नमक के कुछ सोल्ट मोल्स लिए हैं, मोल्स ऑफ नमक लगा लो या कोई भी सोल्यूट ले लो, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ? मैं इसमें पानी भर रही हूँ, और मैं उस पानी को कब तक भरूंगी? जब तक वो कितना ना हो जाए? 1 लीटर। 1 लीटर ना हो जाए। यानी कि मोलैरिटी इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, है ना। अगर मैं बात करूं मोलैलिटी की, तो मोलैलिटी में क्या कर रहे हैं? ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है? मोल्स ऑफ सोल्यूट, और मान लो ये भी क्या है? 1 लीटर। लेकिन मोलैलिटी में डिवाइड में क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट है। मास ऑफ सॉल्वेंट है।
मास ऑफ सॉलिड, यानी कि जब मैं ऊपर से पानी भरना शुरू करूंगी, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है पानी की 1 होती है, तो मैं उसको 1000 किलोग्राम पर मीटर। तो मैं उसको 1000 ग्राम या 1 kg बोल सकती हूँ अगर पानी मेरे पास सॉल्वेंट है। तो मैं जब उसको भरना चालू करूंगी और मुझे 1000 ग्राम भरना है, तो पहले तुम ये बोलो, ये जो 1 लीटर का साइन है वो नीचे डूबेगा या नहीं डूबेगा? क्योंकि अब मैं क्या डालू, मुझे 1 kg सॉल्वेंट डालना, उस 1 kg सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट है वो मैं जानना चाहती हूँ। मोलैरिटी क्या था कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं वो मैं देखना चाहती थी। ठीक है, अब मैं ऊपर से 1 kg सॉल्वेंट डालूंगी तो ये वाला साइन तो क्या हो जाएगा, नीचे डूब जाएगा, ऊपर तक भरेगा ये। बोलो हाँ या ना? यस मैम। तो क्या मैं ये आप लोगों से पूछ सकती हूँ कि मोलैलिटी और मोलैरिटी में से ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा होगा? मोलैरिटी मैम मोलैरिटी मोर कंसंट्रेटेड होगा, यस मैम। और ये क्या होगा, डाइल्यूट होगा। मजा आया? जल्दी बताओ। यस मैम। तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि ये तो मुझे पता है, ये आप लोगों को पता है, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, इसको एम से। ये आपको भी पता है कि इसमें केजी लेते हैं और उसमें हम लीटर की बात करते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को ये भी पता है कि मोलैरिटी क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है यस मैम। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, है ना? आप बोलते हो ना, एट कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर आपके मोलैरिटी में वॉल्यूम है, इट मींस वो टेम्परेचर पे तो भैया डिपेंड करेगी, यानी कि मोलैरिटी जो है आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जबकि इसमें क्या है, ये क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ऐसे आपका मोल फ्रैक्शन भी क्या था, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट था। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नॉर्मेलिटी पे। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है नॉर्मेलिटी अपना 11th क्लास में। यस यस मैम। मैम। क्वेश्चन क्या होता है ना, सुनो ध्यान से, नॉर्मेलिटी पे इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं नीट में, ठीक है? लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि नॉर्मेलिटी होती क्या है। नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है। यस मैम। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ग्राम इक्विवेलेंट, देखो मैं अलग से लिख देती हूँ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, है ना? और ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बच्चे, व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट? मैम मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में x मतलब कुछ भी लेते हैं। हाँ, मोलर मास बाय n फैक्टर इज योर। यस मैम, n फैक्टर मैम h यानी प्लस कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। जैसे हम मोलर मास लेते हैं, है ना, गिवन मास बाय मोलर मास, इसमें क्या लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता है, मोलर मास बाय n फैक्टर। यस मैम। है ना, डिवाइड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बस यही दिया हुआ है, सिंपल यही दिया हुआ है। हाँ, आप लोगों को ये जरूर ध्यान रखना है बच्चे, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन अगर कहीं पे लिखा हुआ मिल जाता है तो उसका मतलब क्या है, सेमी नॉर्मल मतलब N by 2. 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट। अगर मान लो डेसी नॉर्मल कहीं पे आप लोगों को लिखा मिल जाता है तो 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट। और सेंटी का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -2, 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे भी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या आएगा, लीटर में आएगा। ठीक है, और अगर लीटर में आया, मान लो सपोज आपको मिलीलीटर में दिया हुआ है तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यस मैम। अब मैम फॉर्मेलिटी क्या होता है, वो वाला फॉर्मेलिटी नहीं जो हम नॉर्मल ऐसा करते हैं। फॉर्मेलिटी जो होता है आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज होता है। आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl हो गया, है ना, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, इनके केस में हम फॉर्मेलिटी, जनरली आपको ना ये टर्म्स बहुत
रेयर केस में देखने को मिलेगी, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर्मेलिटी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब क्या है। वही है सेम, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मासेस ऑफ आयनिक सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। जैसे आप क्या लिखते हो, गिवन मास बाय मोलर मास, इसमें आप लिखोगे फॉर्मूला मास, बस इसमें NaCl का मोलर मास डाल देना। समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। जैसे मान लो NaCl है, उसके सोल्यूट का मास कितना दिया हुआ है, उसका मोलर मास यानी फॉर्मूला मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर, बस खत्म। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, formality is used to express the concentration of ionic solid which do not exist as molecule but as a network of ions। से तो मैंने बता दिया आप लोगों को, आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं। क्लियर है? पहले तो ये बताओ। यस मैम। थोड़ा रिवीजन हो गया आप लोगों का? यस मैम। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम पार्ट्स पर मिलियन पे। पार्ट्स पर मैम इसमें मास परसेंटेज को इनटू 10 टू द पावर 6 कर देंगे। सिंपल है। पार्ट्स पर मिलियन हम कहाँ यूज करते हैं, जब हमारा जो सोल्यूट होता है वो बहुत ट्रेस अमाउंट में होता है, बहुत कम। जैसे अगर मान लो मुझे एटमॉस्फेयर में CO2 चेक करना है तो वो 0.00 समथिंग आएगा। तो अगर मैं उसको 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो वो हमारे लिए इजी रहेगा बताना। ठीक है, जब आपका सोल्यूट बहुत कम अमाउंट में होता है, जैसे मान लो इतना बड़ा तालाब है आपका, पोंड है, और मैं मान लो उसमें क्या है, सपोज क्लोराइड की इम्प्योरिटीज है, उसको मैं पता लगाना चाहती हूँ, तो वो क्लोराइड तो बहुत कम है इतने बड़े तालाब के कंपैरिजन में, तो उस केस में हम ppm यूज करते हैं। ठीक है, तो सोल्यूट अगर आपका ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसकी कंसंट्रेशन हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। कुछ नहीं करना है, जो आपका जो मास परसेंटेज सिखाया ना मैंने, इसमें क्या कर देना, बस 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देना, बस हो गया। बोलो कुछ था क्या इसमें? नो मैम। नहीं था तो अब पार्ट्स पर बिलियन भी होता है ना, उसमें 10 टू द पावर 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, वो पेपर में नहीं पूछा जाता है, बाकी अब तुम लोगों ने खुद ही बता दिया है तो ठीक है फिर। ठीक है, चलो, उसमें 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करना है। अब मैं तुम लोगों को क्वेश्चन दे रही हूँ, क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखो। लिखो कैलकुलेट द, लिखो बच्चे, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ, लिखो 20% weight by weight NaOH solution, लिखो 20% weight by weight NaOH solution। ठीक है, डेंसिटी दी हुई है आपको बच्चे सॉल्यूशन की 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कल मैं आप लोगों को ना, कल भी मेरे साथ आप लोगों की क्लास है, तो कल मैं आपको ना रिलेशन लिखवाऊंगी सबके बीच में, मोलैरिटी के बीच में, है ना, मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी के बीच में। इससे क्या होगा, पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट वो रिलेशन यूज करके आप वो फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वो मैं आप लोगों को कल लिखवा दूंगी। ठीक है मैम 6.0 कितना आया मैम 6 मोलर 6.0 पक्का 6.0 नहीं आया? किसका Yes, नहीं ma'am. आया? रेज योर हैंड। सबका आ गया? 21 स्टूडेंट्स जितने यहाँ पे बैठे हो, अरे यार बड़े इंटेलिजेंट। मैम डेंसिटी दे रखी है तो डेंसिटी होती है m इंटू v निकाल लेंगे या फिर कर देंगे। आ गया? ठीक है मैम इसका फॉर्मूला भी होता है मास परसेंट इंटू 10 इंटू क्या नाम है, हाँ आप रिलेशन बता रहे अपॉन हो। मोलर मास। हाँ आप रिलेशन बता रहे हो, वो रिलेशन मैं कल लिखवाऊंगी, लेकिन अभी जो हमने समझा है उसके बेसिस पे इसको कैसे सोल्व करेंगे वो आप देखो। तो 20% डेंसिटी जो है डेंसिटी से वॉल्यूम निकाल लेंगे और जो हमें 20% है उससे मास निकाल लेंगे। यस मैम। तो अब मुझे ये बताओ 20% वेट बाय वेट का मतलब क्या हुआ? 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 20 ग्राम NaOH in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। आई नो ये आप लोगों ने कर लिया, लेकिन फिर भी हो सकता है कि एक आधे बच्चे का नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को 21 बच्चों की आवाज नहीं आई है क्लास में। ठीक है, अच्छा तो मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि गिवन मास बाय मोलर मास। ध्यान रखना, जब खुशबू मैम फिजिकल केमिस्ट्री कराएंगी तब आप लोगों को ये ध्यान रखना है, अगर आप चाहते हो कि आपका आंसर सही आए, यूनिट को साथ लेके चलना है। समझ रहे हो? जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 20 ग्राम, इसका मोलर मास होता है 40 ग्राम पर मोल, है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे डेंसिटी पता है सॉल्यूशन की, और अगर मुझे डेंसिटी पता है सॉल्यूशन की तो मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन पता है 100 ग्राम। बोलो यस मैम। ना, अगर डेंसिटी सॉल्यूशन की दे रखी है तो मास भी किसका लेंगे?
सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का। तो डेंसिटी क्या होगा बच्चे 1.2। इसको किस में चेंज करना पड़ेगा बेटा, लीटर में करना पड़ेगा ना, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो मुझे लीटर में चाहिए। तो लीटर में तुम लोगों ने चेंज किया था क्या? मैम इनटू 1000 कर देंगे। वेरी गुड। और मास ऑफ सॉल्यूशन 100 है, वॉल्यूम यहाँ से निकाल लोगे और वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा मोलैरिटी? 6। इजी इजी पीजी। यस मैम। यस मैम। ठीक है 6। ओके। उसके बाद एक और क्वेश्चन करोगे क्या? मोलैलिटी का निकालना, एक बार मोलैलिटी का करना। एक क्वेश्चन सिंपल सा ही दे रही हूँ। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड in 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। निकालो अब इथेनोइक एसिड का, जल्दी से मुझे फॉर्मूला बता दो। CH3COOH। और इसका मोलर मास कितना है? 60 ग्राम 60 ग्राम पर मोल। चलो फटाक से निकाल दो, जल्दी 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 निकालो निकालो। इतना टाइम लग गया? 0.83। 2.5 ग्राम गिवन मास है, मोलर मास इतना दिया हुआ है। मैम 0.8 आ रहा है। ओके 50 ग्राम है, इसको किसमें चेंज करना पड़ेगा? केजी में तो 1000 से मैम मल्टीप्लाई 0.83 आ रहा है मैम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, कितना आ रहा है? ठीक है 0.83 मोल पर केजी, यही आ रहा है। मैम मैंने 1 डेसिमल तक ही किया। Yes, 0.8 तक। अच्छा 2 तक तो कर दो, ओके 2 तक कर दो। ठीक है आगे चलूं? यस मैम। ठीक है। इसके बाद बच्चे एक आता है तुम्हारा मोलैरिटी इक्वेशन। मोलैरिटी इक्वेशन इसको हम कब यूज करते हैं? फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। पढ़ा हुआ है? यस M1V1 इज इक्वल टू M2V2। यस मैम। M1V1 अगर तुम इस हिसाब से पढ़ते रहे 12th का सिलेबस तो अक्टूबर में क्या सितंबर में ही खत्म हो जाएगा भाई। कौन बोलता है मुश्किल है? रिवीजन हो जाएगी फिर हमारी। हाँ M1V1 M2V2। ठीक है। सपोज मान लो ये तुम्हारे पास बीकर है ना, मैं आपको बोल रही हूँ इसमें 5 मोलर है, सपोज NaOH है, इसमें NaOH का सॉल्यूशन है। मैं कह रही हूँ उसकी जो मोलैरिटी है 5 मोलर है और जो वॉल्यूम है वो 250 ml है। ठीक है। अब मैंने क्या किया है, इसमें और पानी ऐड किया, इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया, उसकी मोलैरिटी मान लो कितनी हो गई। अगर मैं और डाइल्यूट करूंगी, वॉल्यूम बढ़ाऊंगी तो मोलैरिटी कम हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। सपोज मान लो हो गई 4 मोलर, यस मैम। 3 मोलर हो गई। ठीक है। तो इसका V2 कितना होगा, या मोलैरिटी कुछ भी पूछ सकता है आपको, 3 चीजें वो दे के रखेगा, आपको चौथी पूछनी है। तो यानी कि ये वाला केस कैसा हो गया? बिफोर डाइल्यूशन। और ये क्या हो गया बच्चे? आफ्टर डाइल्यूशन। आफ्टर सॉल्यूशन। यानी कि मैंने मान लो 250 में कितना और पानी ऐड किया? 270 मिलीलीटर पानी और ऐड किया। तो मुझे बताओ इस पूरा जो बीकर है इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 250 प्लस 270 प्लस 270 250 प्लस 270 520। 320। 520। यानी कि अब मुझे ये बताओ V1 पहले 250 था, मोलैरिटी उसकी 5 मोलर थी, सपोज मैंने अपनी तरफ से लिख लिया, ये कोई एक्चुअल डेटा नहीं है। ठीक है। ठीक है। अब उसकी जैसे ही मैंने उसमें और पानी भरना शुरू किया और सॉल्यूशन को मैंने डाइल्यूट करना शुरू किया, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम में यहाँ पे, अब तुम ये बताओ यहाँ पे 270 लिखूं या 520 लिखूं? मैम V1 में मैम 270 270 मैम। 270
यही तो गलत कर दिया, दिस इज योर टोटल वॉल्यूम। यस यस मैम 520 है। हुआ ना तो ठीक है, इसलिए आफ्टर डाइल्यूशन के बाद अब उस बीकर का कितना वॉल्यूम रह गया, विच इज योर V2 टोटल वॉल्यूम। ठीक है, और V1 क्या है, डाइल्यूशन से पहले कितना पानी था आपके बीकर में। समझ में आया? बताओ। यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब तो तुम बहुत कुछ सीख चुके हो। अगर मैं तुम लोगों से ये वाली बात बोलूं कि बेटा 2 मोलर ना NaOH प्रिपेयर कराओ इन 250 ml सॉल्यूशन में, तो जस्ट रेज योर हैंड। कौन मुझे बताएगा कि मुझे इसके लिए कितना NaOH वे करना पड़ेगा? हैंड रेज करना बस। 2 मोलर NaOH मैं तुम्हें बोल रही हूँ, लैब में तुम लोग खड़े हो, मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि भैया जाओ, मनीषा को बोल रही हूँ 2 मोलर NaOH तुम्हें प्रिपेयर करना है इन 250 ml सॉल्यूशन। बताओ कैसे करोगे प्रिपेयर, कितना ग्राम वे करोगे? जस्ट रेज योर हैंड। हैंड रेज करना है, मैम 100 ग्राम 100 जस्ट ग्राम रेज योर हैंड। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी आया है, जस्ट अभी? मैम मैं 2 मिनट पहले आई हूँ परी। बेटा लेट कैसे हो गए? मैम फोन स्विच ऑफ हो गया था, वो पहले वाली क्लास ली थी ना फिजिक्स की। अच्छा 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 अच्छा, फिर तो लेट हो गए बेटा आप। चलो कोई बात नहीं है, रिकॉर्डिंग से देख लेना कि क्या करवाया मैंने। ठीक है, चलो। हाँ तो क्या हुआ, किसने बोला 100 ग्राम होगा क्या? मैम मैम मतलब 20 ग्राम। किस चीज का ग्राम बना है? 20 ग्राम या 100 ग्राम? जल्दी सोच के बताना मैम मेरे 20 ग्राम होगा। को। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला लगा के चेक करो ना, मोलैरिटी वाला। यस मैम 20 ग्राम। मैम 20 ग्राम ही हो रहा है। 20 ग्राम हो रहा है। कैसे निकाला होगा तुम लोगों ने? मोलैरिटी दी हुई है, मोलैरिटी इन मोल पर लीटर, नंबर ऑफ मैम मोल। पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाले, फिर नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले में रख के मास निकाल लिया। मास हमें नहीं पता है, वही तो पता लगाना है। मोलर मास हमें पता है 40 ग्राम पर मोल होता है, 250 मिलीलीटर, और लीटर में चेंज करना पड़ेगा। बोलो। यस मैम। लीटर से मल्टीप्लाई करोगे, लीटर हो गया, और आपका मास आ जाएगा ग्राम में। तो कितना आ जाएगा देख लो, 40 40 इसको सोल्व कर लो, कितना आया? मैम 20 ग्राम। 20 ग्राम। ठीक है, बोलो। यस मैम। एक सेकेंड, मैंने उल्टा लिख दिया क्या? मास क्या ऐसे ही निकाला था ना मैंने पहले? यस मैम। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो 20 ग्राम आ जाएगा। हो गया ये वाला सबका? यस मैम। चलो ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि जब आप लोग नोट पढ़ो ना तो आपको याद आता मैसी सा ना लगे, है ना? तो ये मैम कितना इसकी होगा notes आपका? मिलेंगी ना अभी हाँ पीडीएफ? जी बेटा। मैम इसकी पीडीएफ मिल जाएंगी ना अभी? हाँ हाँ, मिल जाएगी मिल जाएगी। चलो आगे करें, हम क्वेश्चन करें क्या? यस यस मैम। चलो, ये रहा क्वेश्चन। पहले तो ये एग्जाम्पल है, पहले ये मैं कराऊंगी, इसके बाद क्वेश्चन होंगे। वैसे वो होमवर्क के लिए हैं, टाइम मिलेगा तो यहीं पे ही कर लेंगे। अभी तो 9:15 हुई है, लास्ट हमारा 9:45 तक है। ठीक है, चलो आना इस पे, देखना क्या लिखा हुआ है, पहले ध्यान से पढ़ लो। इजी है, बहुत इजी है ये। आज की जो क्लास है ना, सिर्फ आपके कंसेप्ट को रिवाइज करने के लिए। आज मैंने कुछ नया नहीं करवाया है, आज हम सिर्फ 11th वाला स्टडी कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? ए स्टोरेज बैटरी कंटेन्स अ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 30% बाय वेट। आपको ना देखो अब सारी चीजें निकालनी है, मोलैलिटी निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मैम? 30% वेट का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। 30 ग्राम of H2O dissolved in 100 यानी कि 90 ग्राम क्या हो जाएगा इसमें? पानी।
मैम 70 ग्राम। मैम 70 मैम 70 होगा ना, 30% है। मैम 70 ग्राम। अरे हाँ भाई, हाँ 70, कोई बात नहीं। राधिका देखो बेटा, अभी मैं जैसे अभी तुम्हारा क्लास ओवर होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा अपलोड होने में, उसका ड्राइविंग जैसे ही होगा आई विल शेयर। मैक्सिमम बता दो, कल तक आ जाएगी? हाँ हाँ हाँ, कल तक आ जाएगी आराम से बेटा। ओके मैम। तुम लोगों की कल फिर है मेरे साथ क्लास। मैम इसलिए तो पूछा, कल तक आ जाएगी? हाँ हाँ आ जाएगी बेटा, ठीक है। चलूं आगे? यस चलो मैम। यस। चलो हम सबसे पहले मोलैरिटी, अपने आप इसको मत देखो, इसका सॉल्यूशन क्या है, तुम लोग अपनी नोटबुक निकालो, सोल्व करो। सबसे पहले क्या निकालोगे, डेंसिटी भी दे रखी है सॉल्यूशन की। तो अभी किया ये वाला क्वेश्चन तो हमने मोलैरिटी वाला, तो मोलैरिटी तो अभी अभी करा था क्वेश्चन। हाँ, तो आप सिर्फ क्या निकालो, मोलैलिटी निकालो, नॉर्मेलिटी निकालो, मोल फ्रैक्शन निकालो और खत्म। ठीक है, मोलैलिटी कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, गिवन मास कितना है 30, मोलर मास कितना होगा 98, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 70 ग्राम, 1 ग्राम। केजी में चेंज करना पड़ेगा तो बस Yes. हो जाएगा सोल्व। कितना आया आंसर 4.37 मोलल, बोलो। यस मैम। अब नॉर्मेलिटी, वैसे तो तुम लोगों को नॉर्मेलिटी तुम्हारे फॉर्मूले से भी आनी चाहिए निकालना, अदरवाइज ये वाला फॉर्मूला तुम अपने पास रखो, ये पता होगा ना तुम लोगों को फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, ध्यान रखना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि n फैक्टर से मोलैरिटी को मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। मैम n फैक्टर कैसे निकालना है, H2SO4 है, कितने H प्लस देगा, 2 H प्लस रिलीज करेगा। तो यहाँ पे n फैक्टर क्या हो जाएगा मैम 2 हो जाएगा। तो मोलैरिटी आपने निकाली हुई है और उससे मल्टीप्लाई कर दो। सपोज मोलैरिटी नहीं निकाल रखी होती तो हम उसको अपने फॉर्मूले से निकाल लेते। क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास 30 बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होगा, मोलर मास बाय n फैक्टर, यानी कि 98/2 करना पड़ता। बोलो यस मैम। ठीक है। उसके बाद हमें वॉल्यूम चाहिए था, वॉल्यूम हमारे पास नहीं था, बट वी हैव डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज व्हाट, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बस। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है, वो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H, निकालो अपने आप निकालो, मेरे बोलने से ज्यादा। हाँ जी मैम, किसी किसी केस में मैंने देखा है कि H2SO4 में n फैक्टर 1 लेते हैं। हाँ वो, हाँ कई केस में लेते हैं, लेकिन अगर मान लो आपके पास केस आ जाता है तो आप इसमें n की वैल्यू 2 लोगे। वो डिपेंड करता है कि H प्लस आयन कितना डिसोसिएट हो रहा है, क्योंकि अगर एक H प्लस निकलता है वो आराम से निकल जाता है, दूसरा H प्लस निकालने के लिए जो आप डिसोसिएशन कांस्टेंट पढ़ते हो उसकी वैल्यू जो होती है कम होती है। तो कई केस में N1 भी लिख देते हैं, कई केस में N2 भी। लेकिन आप लोगों को ये फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चर देख के आए हो ना आप लोग? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे आप n की वैल्यू 2 ही लिखोगे। क्लियर है सभी को? ओके मैम। क्या बोलते थे ये, डाई बेसिक है, याद आ रहा है? यस मैम। ठीक है, तो 2 H पॉजिटिव देगा। मैम 1 2 3 ना बताना चाहिए। हाँ, और कैसे निकालोगे बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4? मैम मोल फ्रैक्शन, मैम जो मोल टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे और H2SO4 अपॉन में टोटल। हाँ, गिवन मास बाय मोलर मास करके। वाटर के मोल कैसे निकालोगे, वाटर का हमें पता है कितना है 70, और मोलर मास उसका कितना होता है 18। ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक चीज और कराना चाहती हूँ, ध्यान देना बेटा उस चीज पे। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे आप मोलैरिटी निकाल दो प्योर वाटर की, या मोलैलिटी निकाल दो प्योर वाटर की, तो कितनी निकालोगे? ट्राई करना एक बार। 55.5 मैं 55.5। 55.5 यस मैम। 55.5। टॉप मारोगे क्या सारे के सारे नीट में? बट मैम ये 100% डिसोसिएशन होगा तब मान सकते हैं। देखो, अगर आप बात करो मोलैरिटी ऑफ प्योर पानी की, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपने कितना लिया, 1 लीटर की बात कर रहे हो। ऐसे ही अगर मैं मोलैलिटी बात करती प्योर पानी की तो आप 1 kg में बात करते। तो इस केस में क्योंकि ना आगे आप लोगों के पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पे आप निकालने नहीं बैठोगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे, तो कितना लिखोगे आप 55.5। 55.5। और अगर मोलैलिटी बोलूं तो वो भी सेम वो मैम। भी मैम 55.5। कैसे निकाला आपने? मोलैलिटी क्या होता है देख लो एक बार, मोलैलिटी वाला मैं बता देती हूँ आप लोगों को। मोलैलिटी मैम आप बोलते हो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास, पानी का ही आएगा। यस मैम। मास ऑफ सॉल्वेंट तो है ही 1 kg, यही करते हो ना, यस है ना। यस अब मैम। मास क्या होगा अभी मुझे ग्राम में लेना है। अब आप लोगों को पता है डेंसिटी क्या होता है, हाँ डेंसिटी क्या मास होता है, मास बाय वॉल्यूम। हाँ। और कितनी होती है वाटर की, 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है। 1 ग्राम अगर लीटर में सेंटीमीटर। चेंज करोगे तो कितनी ग्राम हो जाएगी, 1000। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। मोलर मास 18 18 होता है, 18 तो क्या हो जाएगा 55.5। 55.5। ठीक है, समझे। अगर मैं बात कर रही हूँ 1 kg में, सिंपल था, कर लोगे। यस यस मैम। यस मैम। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो। तो वैसे तो होमवर्क है बट क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है तो थोड़ा सा यहाँ कर लो आप लोग। कल मैं आपको रिलेशन लिखवा दूंगी सारे इनके, तो हो सकता है कि जैसे अभी आप सोल्व करो, जब मैं आपको रिलेशन लिखवा दूंगी, देखो किसी को अगर किसी से याद होंगे वो रिलेशन तो कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं लिखवा दूंगी आप लोगों को, क्योंकि कई बार बच्चे बोलते कि मैम शॉर्टकट है तो बता दो, हम लोग कर लेंगे। तो मैं कल वो आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। ओके मैम। ओके, अभी करो कैसे होगा ये। इन अ सॉल्यूशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज 0.2, फाइंड आउट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। किसमें निकालना है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। मोलर मास आप लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है, मैम 5 आएगी। 5/18। ओके, एक बार बाकी बच्चे निकाल लें साक्षी, फिर हम देखते हैं, ठीक है। मैम 13.87। 5/18 को डिवाइड करके देखो, इतना ही आ रहा है तो ठीक है आंसर। करके देखो। मोलैले पहले तो मोल फ्रैक्शन किसका दिया हुआ है, सोल्यूट का। पहले मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखो तुम लोग, क्या होगी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। 0.27। और मैम इनटू में 1000 कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसने बोला भाई, सच्ची बताना। मैम वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हाँ ठीक है। मैम हाँ मैम मैं क्लास लीव कर रही हूँ, अभी मुझे मेडिटेशन लेने जाना है तो मैं इसका रिकॉर्डेड ले लूंगी। ओके राधिका, थैंक यू मैम। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, गिवन मास ऑफ सोल्यूट। यस मैम। मोलर मास आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 40 ग्राम पर मोल, ठीक है। सॉल्वेंट का मास चाहिए केजी में, ठीक है। कैसे करोगे, सॉल्वेंट का कितना होगा मास बताओ। इसमें पानी होगा तो 18 लिखूं क्या। यस मैम। यस मैम। चलो निकाल के देखते हैं कैसे निकालेंगे। अब मेरे पास मास ऑफ सोल्यूट नहीं है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है मैम कितना? 0.01 आ रहा है। कि क्या आ रहा है बेटा, 0.01। देखो ना यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना है, 0.2 है। जल्दी बोलो। यस Yes, मैम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पता है क्या, जल्दी बोलो ना। गिवन मास बाय मोलर मास है ना 40, यस तो ये भी क्या हो जाएगा 40। और वाटर के लिए यहाँ पे क्या लिख दो 55.55, तो यहाँ पे क्या मास आ जाएगा। मैम। मैम ये आपने मैम डाइल्यूशन वाला केस लिया है। कौन सा डाइल्यूशन वाला बेटा,
मैम वरना इसमें तो वो हो जाएगा ना, टोटल आएगा मैम 50.5 आ रहा है। नहीं नहीं, एक मिनट रुको, पहले दीपक बोलेगा। क्या बोल, दीपक थोड़ा अच्छे से बोलो बेटा। मैम आपने यहाँ पे डायरेक्ट 0.2 मोल ले ले सॉल्यूट के। कहाँ पे लिया ये 0.2? यस बेटा दिया हुआ है ना, इन ए सोल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मैम, तो आपने इसको किससे इक्वेट करा है? हाँ बेटा, मैम वो सो के बोलता है। क्या हो गया बेटा, सोच के बोलता है? मैम ये नहीं, आपने सो के 0.2 को किससे इक्वेट करा है, समझ नहीं आ रहा। अच्छा, अरे सिंपल, अरे ये देखो ना। मैम ये क्वेश्चन मैम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझ नहीं आ रहा, आप एक बार सॉल्व कर दो अच्छे से। ठीक है, देखो इधर ध्यान से। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। अभी ठीक है दीपक? यस मैम। इसको भूल जाओ अभी के लिए। ठीक है, अब मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ है ये बताओ मुझे। 0.2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालोगे बताओ? गिवन मास अपॉन मोलर मास। मैम गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, ओके। गिवन मास पता है क्या तुम लोगों को? नो मैम, फाइंड कर लेंगे, निकालेंगे। वही निकालना है हमें। और मोलर मास कितना है इसका? आपको दिया हुआ है 40 है मैम 0। ठीक है, इतना है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या किया? यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल यानी कि सोल्यूट के प्लस पानी के, कितने लिखूं या पानी के, जल्दी बताओ। 18। मैम 55.55। 18। अच्छा, प्योर वाटर है ना 55। हाँ, तो इसको सोल्व करना, मास इतना आएगा। जल्दी करो बच्चे, मास कितना आया? आ गया क्या? क्योंकि अगर ये आ गया तो अपना मोलैलिटी आ जाएगा। नहीं आया क्या सोल्व करने पे बेटा? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। सोल्व करने पे आया क्या? या सीधा छोड़ो? कॉम्प्लिकेट लग रहा है, छोड़ो इसको, छोड़ो। सिंपल एक फॉर्मूला लिखो, छोड़ो इसको। ज्यादा कैलकुलेशन हो रही है, छोड़ो, सिंपल लिखो। 11.17। हाँ, कितना? 11.17। 11.17, बट आंसर तो इसका 13 पॉइंट समथिंग है। 13.875 होगा मोलैलिटी। देखो, मोलैलिटी का सिंपल लिखो, तुम्हें मैं रिलेशन लिखवा रही हूँ। मोलैलिटी का लिखना एक बार, काई बी इंटू 1000 डिवाइड बाय काई ए इंटू एम ए, बस ये याद रखो, फालतू का पढ़ो ही ना इस चक्कर में। मैम 13.8 आ रहा है। आ गया आंसर, आ गया? यस। बस हो गया। काई बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है। यस मैम। और ये क्या है? काई ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ, जल्दी बोलो, सॉल्वेंट है। यस एम में क्या है? मॉलिक्यूलर वेट है सॉल्वेंट का। मैम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। हाँ, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना हो गया? 0.2। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 0.8। मॉलिक्यूलर वेट सॉल्वेंट का कितना? अगर मैं यहाँ पे पानी लेके चल रही हूँ तो 18,000/18, खत्म। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। बस हो गया, सिंपल था। ठीक है, क्योंकि आप वो 1 के लिए निकाल रहे थे ना, जो वो मैंने इससे पहले फॉर्मूला बना के पूरा लिखा था
तो 1 kg के लिए निकाल लेते ना वहां पे मैं 18 नहीं लिख रही थी, मतलब 18 गलत लिख रही थी वहां पे। समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो इसका मोलालिटी कितना आ जाएगा? 13.8। अभी क्लियर हो गया क्या? यस मैम। यस मैम। हाँ परी बोलो। यस मैम। अच्छा परी ने यस मैम बोला है, याद रहेगा ये? उससे भी निकाल सकते हो Yes, सिंपल। ma'am. उसमें फर्क ये हो जाएगा कि उसमें ना आपको मास निकालना पड़ेगा पूरा, है ना। जो उसका आंसर आएगा 1 kg के लिए भी उतना ही आएगा। मतलब अगर आपने वो सोल्व किया होगा, वो 13 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा जो इससे पहले हमने मेथड किया लगाया था। यस मैम 13.8 समथिंग आ रहा है। तो ये वाला ज्यादा इजी है फिर तो हमारे लिए, अगर हम डायरेक्ट रिलेशनशिप लिख के करते। बोलो। मैम ये इजी है। चलो मैम ये वाला इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 14.2 ग्राम। हाँ डायरेक्टली हो गया आराम से। वैसे वाला भी कर सकते हो, ये भी। सैफी आपने कैसे किया था बेटा? सैफी ये वाला करो। 14.2 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट। आपको फॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी निकालनी है, कर दो इसको। फॉर्मेलिटी निकालो, नॉर्मेलिटी निकालो। पहले नॉर्मेलिटी निकालो, एक काम करो और जल्दी से अपना आंसर मैच करना। मैम फॉर्मेलिटी तो 0.25 आ रहा है। ओके, और नॉर्मेलिटी? ठीक है, सैफी बिल्कुल सही किया आपने वो वाला। ठीक है ओके, तो नॉर्मेलिटी कैसे निकालोगे बताओ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मैम नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में इक्विवेलेंट ग्राम मास। यानी कि मोलर मास बाय n फैक्टर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मतलब बेसिकली लीटर में निकालना है। यस मैम। चलो बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? गिवन मास। मोलर मास कितना होता है सोडियम सल्फेट का? जल्दी निकाल लो। मैम मोलर मास 142 ग्राम। n फैक्टर कितना होगा इसका? Na2SO4 है ना, करना मैम डिसोसिएट। 2। मैम 2। या तो पॉजिटिव चार्ज काउंट कर लो या नेगेटिव चार्ज 2 करोगे। ठीक है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा लीटर में? 400। लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस बचा क्या फिर? हो गया सारा क्वेश्चन सोल्व। यस मैम। यस मैम। फॉर्मेलिटी में आप क्या करोगे? फॉर्मेलिटी में आप 2 से डिवाइड नहीं करोगे, बस खत्म हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। चलो उसके बाद ये वाला क्वेश्चन कर लोगे घर के लिए कि 214.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप है। इधर देखो, उसमें 34.2 ग्राम है। यस मैम। मतलब यानी कि पूरे सॉल्यूशन का वे आपको दिया हुआ है 214.2 ग्राम, उसमें शुगर कितना है? 34.2। मोलालिटी निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है शुगर का सिरप में। निकाल लोगे? ये निकाल लोगे? यस मैम। कैलकुलेटर मैम सेमी मोलर सॉल्यूशन है तो 0.5 होगा इसका। किसका बेटा? मैम जब भी आपने क्वेश्चन दिखाया था। हाँ ऑक्सैलिक एसिड वाला मैम। यही आंसर। ऑक्सैलिक एसिड में क्या करना है? अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड बताना है, रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 250 ml ऑफ सेमी मोलर सॉल्यूशन। अभी यहाँ पे ध्यान सेमी मोलर करते 0.5 लेंगे ना। हाँ बस हो जाएगा। बोलो। यस मैम। एक बार ये भी देख लो, हो जाएगा। ये करके आना है कल, फिर आंसर देख लेना, मैच करेंगे फिर। 15 ग्राम of methyl alcohol is dissolved in 35 ग्राम of water. What is the mass percentage of methyl alcohol in solution? हो जाएगा। मास परसेंटेज क्या होगा? मास परसेंटेज तो मास बाय मास इनटू 100। हाँ, मास कितना है सोल्यूट का? 15 ग्राम डिवाइड बाय टोटल। टोटल कितना होगा? 35 होगा या 35 होगा? बस इतना ही है।
कर लोगे? हम कर लेंगे। यस मैम। मैम आपकी PDF आपने मैम 11 बजे से पहले भेज दीजिएगा। आज 11 बजे से पहले? यस मैम। तो स्कूल का काम करके कर लेंगे क्योंकि कल स्कूल भी जाना है ना। अच्छा, स्कूल हो गए तुम लोगों के स्टार्ट? यस मैम। यस तारीख से ही मैम 1 अप्रैल से ही। यस मैम।